नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। मनमोहन सिंह के गुजर जाने के बाद सभी देशवासियों ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ ही साथ मनमोहन सिंह के जिंदगी से जुड़ी कई किस्से और कहानियां सोशल मीडिया पर कही और सुनी जा रही है। इन्हीं में से एक है मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने को लेकर भी कहानी, जिसे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह को देना चाहते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह संभव नहीं हो पाया। यही कहानी हम आपको इस खबर के जरिए बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मनमोहन सिंह को मिलने वाला था भारत रत्न। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत रत्न दिए जाने की कोशिश की थी। आखिर क्यों नहीं मिल पाया पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के लिए जो कुछ भी किया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और ना ही किसी सम्मान से उसकी भरपाई की जा सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री के रूप में जब उन्होंने शपथ ली थी तो ये वो वक्त था जब भारत की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 2500 करोड़ रुपए रह गया था, जो मुश्किल से 2 हफ्ते ही आयत को कवर कर पा रहा था। वैश्विक बैंक लोन देने से इनकार कर रहे थे और मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, लेकिन मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनते ही उनकी रणनीति ने देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल डाली और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के देश के लिए कारनामे बहुत किए हैं और इन कारनामों के लिए डॉक्टर साहब को कई सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है, जिसमें एक पद्म विभूषण सम्मान भी शामिल है। लेकिन इसके अलावा एक समय था जब मनमोहन सिंह को भारत रत्न भी दिए जाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। इसी को लेकर साल 2023 में प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर में बड़ा दावा किया था। शर्मिष्ठा के अनुसार प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, 30 अक्टूबर 2013 को उनके पिता ने इससे जुड़ी बातें अपनी डायरी में लिखी। उन्होंने तत्कालीन कैबिनेट सचिव को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव पुलक चैटर्जी से बात करने के लिए कहा था। प्रणब ने कहा कि कैबिनेट सचिव को पुलक को संदेश देना चाहिए कि वो इस संबंध में तब यूपीए के अध्यक्ष रही सोनिया गांधी से बात करें। हालांकि उस किताब में मनमोहन सिंह को भारत देने की इस मांग के बारे में आगे कोई जिक्र नहीं मिलता है, इसलिए ऐसे में ये साफ नहीं है कि पुलक चैटर्जी ने ये बात सोनिया गांधी से की थी या फिर नहीं। लेकिन शर्मिष्ठा के मुताबिक उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहते थे। आपको बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में निधन हो गया। लंग्स इन्फेक्शन के कारण उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। उम्र संबंधित कई बीमारियों से जूझ रहे थे मनमोहन सिंह। इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। बंटवारे के बाद अमृतसर आकर बस गया था उनका परिवार। तो ये थी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिए जाने की चर्चा की पूरी कहानी। आप इस कहानी पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।